हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं झारखंड दरोगा 2017 में जो एग्जाम हुआ था वो क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। और इसी प्रकार हम रेगुलर आपको एक ना एक वीडियो देते रहेंगे। तो झारखंड दरोगा का जो एग्जाम हुआ था, टोटल 33 शिफ्ट, कितना 33 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो 33 शिफ्ट का हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। धीरे धीरे एक एक को मतलब वीडियो दे रहे हैं जिसमें 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इस प्रकार के हम कराते जा रहे हैं। और आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हजारीबाग में हम पढ़ाते हैं। यहाँ आके आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं या मेरा नंबर शो कर रहा है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीका से हम पढ़ाते हैं, यानी लोकल लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम आते हैं कि झारखंड दरोगा में क्वेश्चन का जो लेवल था वो लेवल क्या था और क्वेश्चन पूछा किस ढंग से था, है ना। क्वेश्चन के क्या लेवल था, क्वेश्चन क्या मतलब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपको झारखंड दरोगा में पूछा था। तो झारखंड दरोगा में जो मैथ का जो क्वेश्चन था वो था 20 क्वेश्चन, है ना। मैथ का 20 क्वेश्चन था और रीजनिंग का भी 20 क्वेश्चन था। तो चलिए फ्रेंड, हम आते हैं क्वेश्चन में। और इसी प्रकार अगला वीडियो भी आपको झारखंड दरोगा का मिलेगा। जो दरोगा का एग्जाम, जितना भी एग्जाम हुआ है दरोगा का, उसमें जो मैथ का जो क्वेश्चन पूछा है, टोटल क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। जैसे कारण 33 शिफ्ट है, 33 शिफ्ट है तो 33 गुने 20 कर दीजिए, है ना। आपका हो गया, आपका 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 यानी 660 क्वेश्चन है जो 2017 में जो एग्जाम हुआ था दरोगा का, उसमें मैथ का क्वेश्चन पूछा था। वो टोटल क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज जो मेरा पहला क्वेश्चन है, हम आपको पहला क्वेश्चन से चलते हैं, बताते हैं आपको। और पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पे शो कर रहा है, आप अपने से आंसर देने का कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन है वो है आपका रेशियो से। देखिए, हर शिफ्ट में ज्यादातर क्वेश्चन आपको रेशियो से दिया है ना, रेशियो से दिया है। तो आप क्वेश्चन शो कर रहा है बोर्ड पे, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है कि ए अनुपात बी, क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी, यानी ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है 2:3। क्या दिया हुआ है, 2:3। और फिर बोल दिया है कि 6a प्लस 5b यानी एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और फिर यहाँ रेशियो दे दिया है और वो रेशियो दे दिया है आपका 3a। क्या दे दिया है, 3a प्लस 17b, प्लस क्या दिया हुआ है 17b। आप लोग अपने से आंसर देने का कोशिश कीजिए। कुछ नहीं करना है इस सवाल में, बहुत नॉर्मल है, यानी ज्यादा तो 1 या 1.5 मिनट लगेगा सिर्फ आपको बनाने में। यहाँ a बराबर 2 दिया हुआ है, वो 2 यहाँ बैठा देना है। और b बराबर 3 दिया है, यहाँ 3 बैठा देना है। क्या करना है, देखिए a बराबर 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 बैठा देना है। और b बराबर 3 दिया हुआ है, 3 यहाँ भी बैठा देना है। इसी प्रकार a का मान यहाँ 2 बैठा देना और b का मान यहाँ 3 बैठा देना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ देखिए 6a, तो यानी 6 गुने 2, क्या हुआ 6 गुने 2 प्लस 5b यानी 5 गुने 3, 5 गुने 3 कर दिए, ब्रैकेट में बंद कर दिए। और फिर यहाँ रेशियो दिए, फिर यहाँ करते हैं 3 गुने 2, a बराबर हो गया, प्लस b बराबर कितना हो गया, तो b बराबर आपका 3 था, तो 17 गुने 3 हो जाएगा। कितना हो गया, 17 गुने 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, प्लस 5 तिया 15 हो गया, है ना। यहाँ ब्रैकेट बंद करते हैं। यहाँ भी देखिए 3 दूनी कितना हो गया आपका 6 हो गया और 17 तिया 51 हो गया। अब कितना है आपका, तो 12 15 जोड़ेंगे तो आएगा 27। कितना आएगा, 27। और 6 और 51 के जोड़ेंगे तो 57, यानी 27:57। कितना आया, तो 27:57 आया। अब इसको हम लोग काट देंगे 3 से, तो 3 9 27 हो गया और 19 तिया 57, यानी 9:19 आ गया आंसर। कितना आ गया, 9:19 आ गया आपका आंसर। आ गया कितना, 9:19, 9:19 आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन भी आपको शो कर रहा है बोर्ड पे, उसको भी बनाने का आप लोग कोशिश कीजिए। तो चलिए आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, तो अगला क्वेश्चन भी बहुत नॉर्मल ही है। अगला क्वेश्चन भी आपका यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 संख्या यानी समीकरण से है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका समीकरण से। आप देख सकते हैं बहुत नॉर्मल सवाल आपको झारखंड दरोगा में पूछा है। चलिए
तो आपका जो अगला क्वेश्चन है यानी 7 नंबर, तो 7 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बोला है दो संख्या का योग। क्या बोला है? दो संख्या का योग दिया हुआ है 24। तो दो संख्या का योग यानी a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ है आपका? तो 24 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 24 दिया हुआ है। और इसी प्रकार दिया हुआ है कि दोनों का जो अंतर है वो है 2। क्या है? अंतर है वो है 2। तो ये अंतर हम लिखेंगे a माइनस बी। क्या लिखेंगे? a माइनस बी बराबर 2 लिख देंगे, है ना। a माइनस बी बराबर 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या बोला है? बोला है कि जबकि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, यानी बोला है कि जो a है b से बड़ी है, a है b से बड़ी है ना। यानी ये बड़ा है किससे? b से बड़ी है। उसके बाद बोला है तो उनके अनुपात बताए, यानी जो संख्या निकलेगा उसको रेशियो में निकालना है। तो इससे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए पहला बात, यहाँ हम लोग माइनस करें प्लस कर देते हैं, तो प्लस करेंगे तो यहाँ देखिए ये कट जाएगा प्लस माइनस। इसके बाद कितना हो गया आपका? 2a हो गया, यहाँ बराबर 24 और 2 कितना हो गया आपका? तो 26 हो गया, है ना। अब इसको हम काट देंगे तो कितना a बराबर कितना आ गया आपका? तो a बराबर आपका आ गया 13 आ गया। तो 13 आ गया a बराबर, और b बराबर कितना निकलेगा? तो देखिए यहाँ 13 है। क्या है? यहाँ 13 है। तो 13 a है, तो ये हम यहाँ 13 बिठा दिए। अब 13 यहाँ प्लस है तो उधर चल जाएगा माइनस। अब यहाँ माइनस 13 होगा तो कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। वहां माइनस क्यों किए? क्योंकि 13 यहाँ प्लस में बिठाएं तो इधर प्लस है तो उधर चल जाएगा माइनस, यानी दोनों में घटेगा। कितना हो जाएगा? तो आपका 11 हो गया। यानी a अनुपात b बराबर आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो 13 अनुपात 11 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 13 अनुपात 11 हो जाएगा आंसर। अब फ्रेंड हम आते हैं अगला क्वेश्चन में, और अगला भी क्वेश्चन देखते हैं कि वो भी किससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो भी मेरा रेशियो से है, और उसमें बोला है चौथा पद निकालने के लिए, है ना। बोला चतुर्थ, जो चौथा पद निकालने के लिए बोला है, यानी चतुर्थ पद निकालने के लिए बोला है। तो ये भी बहुत सिंपल है, ये भी सिंपल है। यहाँ देख सकते हैं कि रेशियो से आपको एक ही चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन उठाया हुआ है। 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको उठाया हुआ है एक ही जगह से, एक ही रेशियो से क्वेश्चन आपका यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है। चतुर्थ पद किसको बोलते हैं? सबसे पहला ये जानिए। तो जो ए बी सी डी होता है, जो डी नंबर आता है उसको बोलते हैं चतुर्थ पद, यानी चौथा पद बोलते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं ए, फिर लिखते हैं बी, फिर लिखते हैं सी और डी, है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ बोला है चौथा पद निकालने के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ ये आपका दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, बी आपका 50 दिया हुआ है, और सी आपको 60 दिया हुआ है, और डी आपको निकालना है। तो इसका सिंपल तरीका है कि आप कर सकते हैं ए बटा बी बराबर सी बटा डी, है ना, सी बटा डी। अब इसमें बैठा देना है, कैलकुलेशन कर देना है। कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं? यहाँ देखिए, तो कैलकुलेशन हम करते हैं ए बी, तो ए बी कितना हो गया? 30 बटा 50 हो गया, बराबर सी हो गया आपका 60 हो गया, बटा डी का हम डी मान लिख दिए। जिसका निकालना रहेगा उसका ही छोड़ देना। जैसे मध्य अनुपात बोलता तो ये डी छिप जाता, और ये बी मतलब ए और सी दिया हुआ रहता, तो होता ए बटा बी बराबर बी बटा सी, उसी में मान बैठा देना रहता। चलिए काटते हैं हम लोग। तो 30 दूनी आ गया 60 आ गया, डी बराबर कितना आ गया आपका? तो डी बराबर आपका गया 100। देखिए ये भागम था, यहाँ चल गया गुना में, यानी भागम है यहाँ आ गया गुना में, यानी डी बराबर कितना आ गया? तो डी बराबर आपका आ गया 100, है ना। चलिए अब हम आते हैं अगला सवाल में, और अगला जो सवाल है मेरा वो दिया हुआ है ट्रेन से, है ना, वो दिया हुआ है ट्रेन से। अब ट्रेन से दिया हुआ है, और वो आप लोग एक बार अपने से कोशिश कीजिए आंसर मतलब देने का। यहाँ देख सकते बहुत सिंपल, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, बहुत सिंपल। और हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन एक न एक वीडियो देने का कोशिश करेंगे। तो ज्यादातर हम जो झारखंड दरोगा हो गया है, एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सब टोटल करवाएंगे। इसके अलावा कभी कभी हम टॉपिक बाय टॉपिक देंगे। और आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, जो नंबर शो कर रहा है उस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको ऑनलाइन क्लास देंगे। जैसे ऑफलाइन क्लास हम पढ़ाते थे उसी प्रकार हम आपको ऑनलाइन क्लास भी पढ़ाएंगे। तो चलिए जो मेरा जो ट्रेन वाला है वो है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है ट्रेन की लंबाई 330 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ट्रेन की लंबाई?
तो ट्रेन की लंबाई आपको 330 दिया हुआ है। और उसके बाद बोलता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो हम यहाँ 60 दिए। अब बोलिएगा बट्टा हम क्यों दिए? तो देखिए बट्टा हम इस कारण दिए क्योंकि आपका जो ट्रेन का जो समय होता है, ट्रेन का समय, तो समय बराबर होता है आपका तो दूरी बटा 4 होता है। क्या होता है? दूरी बटा 4। तो जो 330 मीटर जो ट्रेन की लंबाई था वही था आपका दूरी। क्या था? वही था आपका दूरी। और ये जो 60 मीटर है ये क्या है? आपका चाल है। ये किलोमीटर में है। क्या है? किलोमीटर में। और क्या बोला है कि उसी दिशा में आदमी भी चल रहा है, उसी दिशा में आदमी भी रनिंग कर रहा है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कभी भी एक ही दिशा में रहता है तो घट जाता है, और विपरीत दिशा में रहता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। एक ही दिशा में रहता है तो घट जाता है, विपरीत दिशा में प्लस हो जाता है। अब हम क्या किए कि इन लोग को ब्रैकेट ले लिए और यहाँ हो जाएगा 5/18। इसका भी एक राज है, कभी भी किलोमीटर से मीटर में जाता है। देखिए किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है, तो किलोमीटर यानी बड़ा से छोटा में जाता है कभी भी, तो यहाँ छोटा और नीचे बड़ा लिखा था, 5/18 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग बनाते हैं, इसको काटते हैं, आगे हल करते हैं। यहाँ देखिए 330 का 330 हो गया। अब यहाँ लिखते हैं तो यहाँ 60 में 6 गया, कितना हो गया आपका? तो 54 हो गया, गुने 5/18 हो गया। तो 18 दिया 54 हो गया, 3 से काट दो कितना गया? 110 आ गया। 5 से काट दो कितना गया? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी आपका जो आंसर आ गया आपका 22 आ गया, है ना। हम यहाँ क्यों किए? क्योंकि यहाँ किलोमीटर में था, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना था, इसी का नाम बदले थे। इसका जो आंसर आ गया आपका 22 आ गया। क्या आ गया? 22 आ गया। चलिए फ्रेंड अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से आपका क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं, तो सब बेसिक लेवल आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्यादा हार्ड आपको क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको शो कर रहा है ऊपर। तो हम आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर बोला है एक काम को, मतलब एक काम 10 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 10 दिन में पूरा कर सकता है। और वही आपका बी है 12 दिन में कर सकता है, और सी 15 दिन में कर सकता है। तो अगर सब मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? ये भी बहुत सिंपल है, यहाँ कुछ नहीं करना, लिख देना ए बी और सी और सबको प्लस कर देना है। कभी भी प्लस होता है आपका जो है पैम टंकी हो या तो काम एंड वर्क हो, बट्टा में होता है। बट्टा में होने के कारण है कि कभी भी हम लोग को भाग पता करना रहता है कि नहीं कोई 1 घंटा में कितना भाग कर रहा है, और उसके कारण हमको बट्टा करना पड़ा। जैसे क्या है कि एक काम को वो 10 दिन में पूरा कर रहा है, एक काम को वो 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक मतलब एक दिन में वह कितना काम कर रहा है, तो 1/10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यहाँ का बोला ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, यानी 1/10 हो गया। इसके बाद प्लस कर दो। उसके बाद फिर बोला है बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, यानी 1/12 हो गया। और फिर बोला है सी के बारे में, तो सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, यानी 1/15 हो गया। अब हम क्या करेंगे? कभी भी याद रख लो कि चाहे पैम टंकी रहे या काम एंड वर्क रहे, बराबर हम लोग को बट्टा में ही करके बनाना है। अब देखिए इन लोग का एलसीएम लेते हैं, तो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 60 आ जाएगा। के बार में आया? तो 6 बार में, 12 5 बार में, और 15 के बार में आया तो 4 बार में आ गया। अब इसको हम लोग हल कर देते हैं, तो 6 5 है आपका 11, 4 15, यानी 15/60, तो 15 और 60 तो कट जाएगा आपस में, यानी 1500 को 60 है। अब देखिए कभी भी आता है बट्टा में कर, इसको जो हम लोग आंसर देते हैं उलट के देते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 दिन में तीनों मिलकर फैंडल कर रहा था। कितना दिन में? तो 4 दिन में फैंडल कर रहा था तीनों, ए बी सी मिलकर 4 दिन में उस काम को फैंडल कर रहा था। चलिए फ्रेंड अब आते हैं हम लोग अब आते हैं 6ठा नंबर में, और बहुत ही सिंपल 6ठा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ शो कर रहा है आप देख सकते हैं। तो 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट दिया हुआ है, 2 खंभा के बारे में बात किया हुआ। क्या किया हुआ है? 2 खंभा के बारे में बात किया हुआ है। तो दोनों जो पोल है, खंभा यानी पोल, तो जो पोल है यहाँ आप देख सकते हैं, एक पोल छोटा है और एक पोल बड़ा है। अब यहाँ क्या किया है, पोल का भी लंबाई भी दिया हुआ है, तो इसका जो छोटा वाला है उसका है 35 फीट, और जो बड़ा वाला है उसका है 50 फीट। और यहाँ बोला बीच का जो दूरी है वो है 20 फीट। कितना है?
20 फीट है। तो बोलता है क्वेश्चन में कि बोलता है कि उनके शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट है ना, बोलता है कि ऊपर वाला पार्ट का अंतर कितना, मतलब कितना बीच का दूरी है। तो इसके निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए, यहाँ एक सीधा सा लाइन पारेंगे, यहाँ देखिए ये 20 फीट है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, तो 20 फीट हो जाएगा, 20 फीट हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 35 है, 35 है यहाँ तक, तो यहाँ तक 35 है, तो 50 में 35 घटा दो, ऊपर कितना है आपका 15 है। तब हमको ये निकालना है, यहाँ देख रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री का कभी भी कोण बनाता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर, मतलब आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। याद रखिए कर्ण स्क्वायर बराबर तो कुछ दिया हुआ नहीं है, इसी कारण हम के स्क्वायर लिख दिए, बराबर लंब स्क्वायर कितना दिया हुआ है, तो 20 के स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये इधर स्क्वायर है तो इधर हम लोग रूट में ले आएंगे, यहाँ क्या हो गया आपका, तो 400 प्लस 225, अब इन लोगों को जोड़ तोड़ेंगे कितना आएगा, 625 आएगा, 625 आएगा, और 625 को तब हम तोड़ेंगे कितना आएगा मेरा, तो 25 आएगा आंसर, ये रूट में कितना आएगा 25, यानी आपका जो बीच का जो दूरी है कितना है, 25 फीट आपका हो गया आंसर। देखिए कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग संतमा नंबर में, किसमें आते हैं, संतमा नंबर क्वेश्चन आते हैं। और संतमा नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आपका पैम टंकी से ही क्वेश्चन है। कारण क्या है कि एक पैम टंकी को 15 घंटा में भर सकता है, कितना घंटा में, 15 घंटा में भर सकता है, और दूसरा पैम 10 घंटा में खाली कर सकता है। तो कभी भी बड़ा एक साइड लिखाता है, छोटा अलग साइड लिखाता है। तो यहाँ देखिए 10 घंटा में खाली कर सकता है ना, तो देखिए 10 घंटा में, 15 घंटा में भर रहा है, 10 घंटा में खाली कर सकता है, तो 10 घंटा वाला ज्यादा है, 10 घंटा ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 1/10 और यहाँ हो जाएगा -1/15, 1/15, यानी बोला 10 घंटा में खाली कर रहा है, 15 घंटा में भर रहा है। कभी भी हम बताए हुए नहीं, जो भरता है वो प्लस होता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, क्योंकि खाली करने वाला स्पीड है, खाली करने वाला स्पीड है, इसी कारण प्लस हो जाएगा, और जो भर रहा है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा समय ले रहा है, खाली करने में बहुत जल्दी खाली कर दे रहा है। अब दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, तो डायरेक्ट आएगा कितना आएगा आपका, तो 30 आएगा, तो 10 या 30 मैंने 15 दूनी 30, यानी आपका 1/30, यानी कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 30 घंटा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 घंटा, उल्टा हो जाता है आंसर, तो 30 घंटा आपका आंसर हो गया। देखिए कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग 20 मतलब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो प्रतिशत से दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, प्रतिशत से क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए आते हैं हम लोग 8वां नंबर पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हल्का सा टफ ये किया है, उतना भी टफ नहीं है, नॉर्मल है, सिर्फ खाली दिमाग लगाना है। यहाँ डायरेक्ट बोला है कि मतलब देखिए कुछ पैसा दिया हुआ है, कुछ पैसा, तो हम पैसा मान लेते हैं यक्स, है ना। और यक्स में क्या किया, वो 12.5% पैसा खर्च किया, कितना किया, 12.5% पैसा खर्च कर दिया। तो 100 रुपया में कितना रुपया बचा, तो 100 रुपया में तो हम लोग कभी भी देखिए खर्च कर दिए तो 100 में हम लोग माइनस कर देंगे, 100 में माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 87.5 आ जाएगा, 87.87% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 87% हो गया। अब देखो धन में क्या हुआ कि 12% हम खर्च कर दिए, 12.5% खर्च कर दिए, तो बचा मेरा कितना, 87.5% मेरे पास धन बचा। अब उसमें क्या हुआ कि शेष राशि है ना, शेष राशि के 75% खर्च कर दिया। अब देखियो, अब इसमें जो शेष तो मेरा ये बचा हुआ था, और इसमें भी हम 75% खर्च कर दिए, तो बचा कितना, 25%। तो यहाँ हम लिख दिए 25/100। अब 25/100। अब इसके बाद बोला कि नहीं, अब मेरा पास पैसा बचा हुआ है 17,500, यानी बचत, तो कितना बचा हुआ है, तो 17,500। अब कुछ नहीं करना, हम सिंपल से काटना। देखिए मेरे पास शुरू में धन था यक्स, अब क्या हुआ कि हम 12.5% खर्च कर दिए, तो बचा कितना, 87%। और फिर जो बचा हुआ था उसमें भी 75% हम का किए, खत्म करिए, बचा कितना, 25%, है ना। अब यहाँ हम लोग काटते हैं, देखिए पॉइंट के बदले 1 जीरो यहाँ बैठा देते हैं। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए, तो डायरेक्ट इसको हम आगे काटते हैं,
25 से काटते हैं तो 25 सत्ते हो गया आपका 175 हो गया, यानी 700 हो गया। अब 7 से फिर काटते हैं तो यानी 100 हो जाएगा यहाँ, और 7 से काटते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 4 5 35 हो गया। अब यहाँ देखिए 25 से काटते हैं तो 25 5 125 हो गया, 25 5 125 हो गया, और 25 चौक आपका हो गया 100 हो गया, यानी 40 हो गया है ना। यहाँ 25 चौक 100 हो गया और 1 जीरो तो यानी 40 हो गया आपका। फिर हम काट देते हैं इसको, 5 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा आपका, तो 20 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ, नहीं 5 से काटिएगा 8 आएगा। कितना आएगा, 25 8 40। कितना आएगा, 25 8 आपका आएगा 40, 25 8 40। अब क्या करते हैं, हम भागा है तो गुना कर देते हैं। कितना हो जाएगा आपका, 800 के 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 80,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 80 यानी 0000 यानी 80,000 आपका आ गया आंसर। यानी मेरे पास कितना नहीं था, तो टोटल 80,000। और फ्रेंड इसी प्रकार हम रेगुलर आपको झारखंड दुर्गा का जितना भी जो 3300 सेट का जो एग्जाम हुआ था, इसी प्रकार हम हल कर करके हम आपको बताते रहेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या था और क्वेश्चन किस तरीका से पूछा था। और आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, जो मेरा नंबर शो कर रहा है उस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, या यहाँ देख सकते हैं 7906344233। हजारीबाग में हम बाबूगांव चौक के पास पढ़ाते हैं। कभी भी आप गूगल में जाइएगा और मारिएगा डायरेक्ट सुमन सर हजारीबाग, तो आपको डायरेक्ट यहाँ का नक्शा शो कर देगा कि कहाँ हम क्लास करवाते हैं। यानी आप डायरेक्ट भी विजिट कर सकते हैं। खाली सुमन सर हजारीबाग मारिएगा तो डायरेक्ट, सुमन सर झारखंड भी मारिएगा उसके बाद भी आपको लोकेशन दे देगा, या सुमन क्लास हजारीबाग भी मारिएगा उसके बाद भी आपको लोकेशन दे देगा कि कहाँ हम पढ़ाते हैं। और बहुत बेहतरीन तरीका से यानी लोकल लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं, पूरा ठेठ भाषा में पढ़ाते हैं। तो आप क्लास करना चाहते हैं, और ठेठ भाषा में पढ़ाने का कारण है कि आपसे हम फ्रेंडली होना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंडली होंगे उसके बाद ही आपका हम जान पाएंगे कि आपका कमजोरी क्या है। और ज्यादातर क्वेश्चन हम आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।